Hello students, hope all you are fine. Today we will discuss some new things, that is area of the sector and the area of the segment and length of an arc, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है एंड आर्क क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे इसके फॉर्मूलाज, है ना। सबसे पहले क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर सिंपल सी भाषा में आपको मैं बताऊं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन उससे पहले आपको सेक्टर का भी पता होना चाहिए भी सेक्टर होता क्या है, जानिए ये। अब सुनो इधर, लेट अस सपोज दिस इज एन सर्कल, दिस इज एन सर्कल। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा है, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेट अस सपोज ए ओ इज इट्स सेंटर एंड बी इज एनी ए एंड बी आर एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द स्पेस बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। द स्पेस और द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, इज कॉल्ड सेक्टर। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए क्या, कि सर ये वाला अब सेक्टर ये हुआ कि ये हुआ। मैंने कहा ना द स्पेस बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क। अब ये रेडियस है, ये एक आर्क है, इन दोनों के बीच में ये दिया गया तो इसका मतलब ये सेक्टर हुआ। फिर सर ये भी तो एक आर्क ही बची पीछे, ये भी क्या बची, आर्क, और ये क्या है, दो रेडियस है तो ये भी उसके बीच में है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट माइनर, माइनर सेक्टर एंड दिस इज व्हाट मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। ठीक है, अब और ये फॉर्मूला कैसे है, पाई आर स्क्वायर थीटा, आर मतलब रेडियस, थीटा का मतलब ये एंगल, दिस एंगल इज व्हाट थीटा, द एंगल बिटवीन द टू रेडियस। ठीक है, और यू कैन से दैट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, तो ये था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये सेक्टर क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद आर्क के बारे में बता दें, आर्क का यूज हुआ है। आर्क क्या होती है, एनी पीस ऑफ द सर्कल, एनी पीस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब ये फॉर्मूला हम जानेंगे कैसे आया, अब ये फॉर्मूला कैसे आया। अब देखो, अगर ये थीटा डिग्री है ना, इसको हम एंगल को बढ़ा दें, इसको ऐसे खोल दें तो ऐसे ऐसे जाता रहेगा ये, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, है ना। ये एक सेक्टर है, इसको पूरा खोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब सुनो, ये जब ये इसको खोलोगे ना यार, इसको खोलोगे मतलब इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये आर कैसे आती रही, ये रेडियस ऐसे आ गया, ये बढ़ता रहा, ये थीटा है ना, ये थीटा बढ़ता रहा तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो मतलब ये थीटा जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। जब ये थीटा कितना होगा यहाँ पे 360 डिग्री होगा तो ये एक सर्कल ही बन जाएगा। सर्कल को हम क्या ले लेंगे, एक सेक्टर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे when degree measure, when degree measure of an angle at center is 360 degree, then area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको हम एक सेक्टर ही मान लेंगे। जब यहाँ पे ये थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, जब 360 डिग्री होगा तो इसका एरिया कितना होगा, इस सेक्टर का एरिया, दैट इज वो एक सर्कल बन जाएगा। जब सर्कल का एरिया क्या होता है, ये हमें पता है, दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं सारे। अब व्हेन डिग्री मेजर of an angle at the center is 1 degree, then area of sector is what, pi r square upon 360 डिग्री। देखो ना, अब यहाँ पे ये था सर्कल,
यहाँ पे ये सर्कल था, तो अब ये क्या था, जब ये सर्कल है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, एक सेक्टर मान लेंगे, क्योंकि यार ये रेडियस है, मान लो बिल्कुल ब्रीक से ऐसे, यहाँ पे ये रेडियस है तो ये दूसरा भी रेडियस भी हो गया यहाँ इसी के साथ ही, है ना। तो वो उसका एरिया, यहाँ पे ये एंगल कितना आ रहा है 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री होता है तो हम उसको एक सर्कल मानते हैं, और सर्कल को हमने एक क्या मान लिया, सेक्टर मान लिया। तो उसका एरिया कितना हो गया, उसका एरिया कितना हो गया जी 300 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर इस पूरे को हमने इस पूरे रीजन को ऐसे बांटना है, कैसे कि यहाँ पे 360 डिग्री है ना, यहाँ पे कितने हैं 360 डिग्री तो बनेंगे। जब एक डिग्री को इसको, एक डिग्री को कितना एरिया आएगा, एक डिग्री को कितना एरिया आएगा, अरे यार 360 डिग्री बन गया तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना हमने, 360 डिग्री है तो उसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। अब एक डिग्री के हिस्से में, एक डिग्री के हिस्से में कितना एरिया आएगा, अरे यार जो एरिया था पाई आर स्क्वायर उसको 360 के साथ क्या कर दो डिवाइड, तो वो एरिया बट गया एक डिग्री में। ठीक है, अब जब डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल एट द सेंटर इज थीटा डिग्री, थीटा डिग्री है ना, थीटा डिग्री, थीटा आ गया। जब एंगल मेड बाय एंगल व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज थीटा डिग्री, थीटा डिग्री आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार एक डिग्री को इतना है, मैं पूछूं 5 डिग्री को कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 5। मैं पूछूं 10 डिग्री को, 10 डिग्री को कितना आएगा, आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे। अब यार मैंने स्टैंडर्ड बनाना था, क्या बनाना था स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, तो ये क्या बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया भैया इसका, किसका, एरिया ऑफ द सेक्टर का। कुछ नहीं था यार, डिग्री वो सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। सिंपल सी भाषा में दोबारा बता देता हूं, जब ये सर्कल था तो मैंने इसको एक सेक्टर मान लिया, तो जब इसका एरिया कितना, जब यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बन रहा था तो इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब एक डिग्री को कितना एरिया आएगा, एक डिग्री को ये ऐसे कितने बनेंगे 360 पार्ट्स बनेंगे ना, ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट्स बनेंगे 360 पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट को कितना एरिया आएगा, इसको डिवाइड बाय 360 डिग्री कर दो, है ना। अब अगर थीटा डिग्री का निकालना है तो क्या कर दो, एक को इतना मिल रहा है, थीटा को कितना मिलेगा, मतलब 5 को कितना मिलेगा, 10 को मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। लेकिन अब थीटा से निकालना था तो क्या कर दोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो इससे बढ़िया यार आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया तो क्या है भगवान का नाम ही होता है भैया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया जी हमारा। उसके बाद हम करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क अभी देखते हैं हम, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या बनेगी। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क क्या होती है एनी पीस ऑफ द सर्कल, मैंने आपको बताया मेरे ख्याल से, है ना। अब देखो इधर, ये यहां पे ऐसे था सर्कल, ये सर्कल है। अब देखो जब यहाँ पे ना, अब ये इसके बीच में मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है। अब ये ऐसे था ना, मैंने वो रेडियस बनाए थे ना ऐसे, जब इनके बीच में ये कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे ना, जब ये एंगल कितना हो जाएगा 360, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ता गया तो ये एक ही कोइंसाइड आ जाएंगे। जब ये कोइंसाइड आ जाएंगे तो तब ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ऐसे ना। तो वो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, सर्कल की क्या सरकमफ्रेंस होती है, तो ये पूरा देखो, अब ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर जब इसको आर्क को मैं यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ गया ना, तो ये इसकी आर्क ये होगी, ऐसे ऐसे आर्क इसकी बढ़ती रहेगी। जब ये कंप्लीट पूरी ही आर्क ले लोगे आप, पूरे सर्कल को ही मैं एक क्या मान लूंगा, आर्क मान लूंगा। तो वो आपको पता है ये क्या होती है, when degree measure of an angle
एट सेंटर इज 360 डिग्री। तो देन लेंथ कह लो, देन लेंथ ऑफ एन आर्क इज 2 पाई आर। तब आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ एन आर्क इज 2 पाई आर, क्योंकि उसकी यार सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, पूरा सर्कल एक आर्क मान लिया हमने, उसकी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। अब जब उसके ऊपर व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल एट द सेंटर इज 1 डिग्री, तो क्या होगा, पूरी को देखो, पूरी लेंथ को डिवाइड बाय क्या कर दो, 360 डिग्री कर दो। यार यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं ना, 360 पे 2 पाई आर, 1 डिग्री पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। मतलब समझो क्या मतलब। अब देखो इधर, अगर तो ये पूरा 360 डिग्री है ना, अगर यहाँ पे 1 डिग्री भी आ गया, यहाँ पे 1 डिग्री, पूरा ये 360 डिग्री है ना, तो इसकी लेंथ, इसको कितनी लेंथ मिलेगी, इतनी लेंथ मिलेगी। इस आर्क को, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, यही होगी। इसको कितना एरिया मिल रहा है, जितना यहाँ पे एंगल है, ये 1 डिग्री है, तो डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 360। क्यों, क्योंकि ये पूरी जो लेंथ थी, ये कितने हिस्से में बट गई, 360 डिग्री में, 360 पार्ट्स में बट गई, डिवाइड होगी। तो 1 डिग्री के हिस्से में कितनी लेंथ आई, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। अब अगर मैं कहूं आपको ये 5 डिग्री है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे। अगर मैं कहूँ कि ये 7 डिग्री है, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दोगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम बिल्कुल बात ही मुकाते हैं यार, आप पे छोड़ देते हैं, थीटा लिख देना है, थीटा कितना है वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज थीटा डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये इकट्ठा बोल के हम क्या लिख देते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आ गया। दिस इज इट्स क्या आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, है ना। इसके बारे में आपको कोई डाउट, थीटा तो आपको पता है ना कितना, कोई आर्क जो है, ये जो आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो क्या होता है, थीटा होता है बस। बाकी आर का पता है आपको, रेडियस होता है और ये होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया जी हमारे पास, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो नोट इट डाउन। इसके बाद पढ़ते हैं हम एरिया ऑफ द सेगमेंट। नाउ व्हाट इज देयर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे करना, थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप 5 मिनट में, 2 मिनट में ये सवाल सॉल्व कर दिया करोगे। जो आपको काफ़ी बुक्स में काफ़ी बड़ा मिलेगा, है ना, वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया करोगे। ऐसा शॉर्टकट इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में भी होता क्या, उसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट हम इसका फॉर्मूला सीख लेंगे। तो सुनिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सबसे पहले सेगमेंट सीखे, सेगमेंट क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट, मीनिंग मतलब है क्या सेगमेंट। अब ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, सर्कल है ना, सर्कल। अब यहाँ पे ये क्या है, सेंटर। मैंने बताया, अब ये आपको पहले बता दें कि सेगमेंट होती क्या है, AOB, है ना। अब ये तो मैंने बताया था आपको कि दिस इज द स्पेस बिटवीन द 2 रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये क्या बन गया, सेक्टर। अब बात करनी है हमने सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होगी, देखो इधर सेगमेंट, मान लो ये था, इसको मिटा दे यार यहाँ से। तो ये क्या है आपका ये है ना, द स्पेस बिटवीन द कोड एंड एन आर्क, द स्पेस बिटवीन द कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो देखो कैसे, मान लो यहाँ एक, और कोड क्या होती है, let us suppose here are the 2 points lying on the circle, the line segment which connects the 2 points lying on the circle is called कोड। तो ये क्या होगी, कोड आ गई। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये कहा था क्या,
the space or the region between the chord and an arc. The space between the chord and an arc is called a segment. So now what is here segment? Segment is this. This is segment. ये पोर्शन ये सारा पोर्शन क्या हो गया? सेगमेंट हो गई भैया. अब फिर वही बात आ गई सेक्टर वाली. आप कहोगे सर ये भी तो, ये स्पेस भी तो किसके बीच में है? ये एक आर्क है और ये क्या है? कोड है. बिल्कुल आप सही सोच रहे हो भैया, बहुत होशियार हो आप तो. अरे बहुत होशियार हो आप लोग. तो ये क्या होगी? माइनर सेगमेंट. दिस इज व्हाट? माइनर सेगमेंट. एंड दिस इज व्हाट? मेजर सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. जो सेमी सर्कल से कम है वो माइनर सेगमेंट है, जो सेमी सर्कल से ज्यादा है वो क्या है? मेजर सेगमेंट है. अब हमने इसका निकालना है एरिया. इसका क्या निकालना है? एरिया. अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा दोबारा से वहां पे. अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करना हूं यहाँ पे. सुनिए, क्योंकि स्पेस यहाँ पे मुझे आपको बताना है इसका एरिया. तो सुनो इधर, अब ध्यान रखना है ना क्या आएगा. अब देखो इधर देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है एक्चुअल में. मैं भी अभी ड्रॉ करूँ यहाँ से निकालूंगा क्या आएगा. यहां से निकाल देंगे हम. क्या निकालेंगे? अरे फॉर्मूला निकालेंगे. कहीं आप सोच रहे हो सर कोई बीन में जाके सांप निकालेंगे. अरे ये निकालूंगा फॉर्मूला इसका क्या होता है ना. ये देखते रहना. यस. अब देखो, लेट अस सपोज दिस इज एन कोड ए बी. अब यहां पे क्या है? ओ. तो ये क्या बन गया जी? एक ज्वाइन कर दिया. अब ए ओ क्या है? देखो यहां पे लेट अस सपोज मैंने ना नोट कर दिया एक पॉइंट पी. अब मुझे क्या करना है? ये एक सेगमेंट है ए पी बी. ए पी बी. ए पी बी. ये क्या है? एक सेगमेंट है. सेगमेंट को मैं थोड़ा सा रेड में डिनोट कर दूं ना. ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन किसका है? ये रेड वाला. ये रेड वाला ये सेगमेंट है. दिस इज अ सेगमेंट. दिस इज व्हाट? अ सेगमेंट. ये क्या होगी जी? सेगमेंट होगी ये. अब देखो ध्यान से देखो. अब इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? आप ए ओ बी पी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो. ये तो हमने सीखा है ना. लेट अस सपोज ये एंगल यहाँ पे क्या बना दिया? थीटा. ठीक है. अब पूरे सेक्टर के एरिया में से ये देखो, ये सेक्टर बन गया ना. ये कौन सा सेक्टर बन गया? ए ओ बी पी इज एन सेक्टर. इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो इसका एरिया बच जाएगा कि नहीं बचेगा भैया? किसका? अगर हम एरिया ऑफ ए ओ बी पी में से, ये सेक्टर हो गया ना, सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का, किसका? इस ट्रायंगल का भैया, ये जो खड़े हैं भाई साहब यहाँ पे ए ओ बी बन के यहाँ पे खड़े हैं ना, इसका, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारे पास किसका एरिया बच जाएगा? एपीबी सेगमेंट का. अब इसका बस यही फॉर्मूला है. देखो कैसे. एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. इसके अकॉर्डिंग सेक्टर ए ओ बी पी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. होगा कि नहीं होगा भैया? पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दो, तो वो किसका एरिया आ जाएगा? इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. तो अब कैसे आएगा? सुनो ये. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. अब इसका ये फॉर्मूला तो बन गया भैया. अब मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा. अभी तक आपने ये पढ़ा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और यहाँ आपने पढ़ा होगा √3/4a², वो केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का. यहाँ आपने पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला.
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जो फॉर्मूला हम बताएंगे इसका वो हमने नहीं पढ़ा है। तो देखो कैसे, अब सिर्फ कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो यही चलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इस ट्रायंगल एओबी का एरिया ही निकालना है हमने, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। सिर्फ यही बात अब मैं आपको बताऊंगा। ये एंगल क्या था, थीटा, है ना, ये तो आपको पता है, ये मैं अलग से यहाँ पे लिख दूं, ये एंगल क्या था, थीटा था। अब यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, सपोज एल, ए एल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी, ए एल, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ना तो देखो ये पता है, सिर्फ क्या पता है, इसका रेडियस कितना है जी, आर, इसका रेडियस भी मैंने क्या ले लिया, आर, अरे एक ही बात है, रेडियस एक ही सर्कल है, ये आर है, ये आर है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, कैसे, सुनो इधर। अब सबसे पहले ए ओ एल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एल, ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल, ट्रायंगल बी ओ एल, नजर आ रहा है भैया सबको, ये ए ओ एल एंड बी ओ एल दोनों क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, देखो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, होएगा कि नहीं भैया, होएगा, ए ओ दोनों क्या है, रेडियस, ओ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, कॉमन हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया। अब यहां पे आप लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 2 बनाया था मैंने, और ये एल गिवन, एल मैंने नेम दिया है यहाँ पे इसको, ये इस पॉइंट का नाम एल दिया है, इस पॉइंट का एल्टीट्यूड का, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ एल ट्रायंगल बी ओ एल बाय विच प्रॉपर्टी, अरे आर एच एस, इसके साथ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक साइड है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारी बात यहाँ पे समाप्त, क्या कि दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद देखो जी, अब होगी असली कहानी शुरू। अब असली कहानी क्या है, असली कहानी क्या है, देखो इधर, दिस एंगल, अगर ये पूरा एंगल थीटा है, अगर ये पूरा एंगल क्या है, थीटा, तो अब यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए, यहाँ पे 1 2 लिया था, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या लिया, एंगल 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा, क्यों होगा, बाई CPCT होगा, जो अक्सर क्लास में आप पढ़ देते हो ना, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चल रहा होता है 9th क्लास में या 7th क्लास में, 7th वालों को थोड़ा कम पता लगता है, 9th वालों को थोड़ा काफी पता चल जाता है। जब एंड में टीचर पूछता है ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, 3 इक्वल टू 4, सारे बोलते हैं सर बाय CPCT ही चलता है ना। तो ये देखो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT। अब अगर ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल क्या था, थीटा था, तो अब ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये 60 होता तो ये 30 हो जाता, ये भी 30 हो जाता, मतलब हम 60 का क्या कर देते, हाफ कर देते। लेकिन अब क्या होगा, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू थीटा बाय 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। अब मैंने इस एंगल को क्या नाम दे दिया हमने, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ये भी कितना आ गया, थीटा बाय 2 आ गया जी, ठीक है। अब मुझे इसमें निकालना क्या है यार, मुझे ये निकालना था ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है एंड ओ एल निकालना है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यही तो आता है। तो मैंने ए बी की क्या निकालनी है, हाइट, ए बी की लेंथ निकालनी है और ओ एल की निकालनी है। अब देखो ध्यान से, ये साइड आपको पता है, ये ओ एल निकालनी है, तो जब ये आ जाती है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ये एंगल गिवन है, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भैया, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। जब मुझे ओ एल निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, बेस। देखो आपने ये पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P/H
अगर मैं इसको इस एंगल को ले रहा हूं, इस एंगल को है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना है थीटा बाई 2। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज बेस किस में आएगा, हाइपोटेन्यूज एंड बेस किस में आएगा भैया, कॉस में आ रहा है। किस में आ रहा है, कॉस में। तो मैंने यहां पे लिख दिया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOL, इन ट्रायंगल AOL। तो क्या आ जाएगा जी इसमें, AOL में क्या आ जाएगा, कॉस, एंगल क्या है, एंगल थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, OL, बेस कितना है, OL अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, रेडियस R। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, R। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो OL यहाँ पे अपॉन में क्या है, 1 इंटू OL, 1 इंटू OL इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, R कॉस थीटा बाई 2। अब ये यार कॉस थीटा बाई 2 है, थीटा का हाफ है पूरे, ये इसमें बहुत फर्क है, पहले ये बात समझ लो। कॉस इसमें मतलब यहां पे मैंने ये लिख दिया ना यार, ये सुन लो इधर, कॉस थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये थीटा अपॉन 2 है, ये कॉस थीटा अपॉन 2 है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद ये तो मुझे क्या मिल गया जी, OL मिल गया, इसकी लेंथ मिल गई, किसकी, O to L की। अब मुझे निकालना है A to L, क्या निकालना है, A to L। पहले ये देखो, ये वाला, ये क्योंकि जितना AL है उतने BL है, जो हमने अभी पढ़ा था कैसे, अरे भाई CPCT यार, ये क्या है, CPCT। और दूसरी बात ये भी, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इसको भी बाइसेक्ट करता है। या तो आप ये मान लो AL इज इक्वल टू BL बाई CPCT, या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा अपॉन 2, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, AL, और यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, AO मतलब R, यहाँ पे क्या आ गया जी, R आ गया, दिखाई तो दे रहा है भैया यहाँ से, हाँ। तो अब AL की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, R इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू AL। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, AL की। अब अगर मैं पूछूं AB कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब बात बन गई बस, तकरीबन बात, अब ये आपने लिख लिया होगा ना, ये अब देखो इधर, तो AB कितना होगा, AB इज इक्वल टू AL प्लस BL, AL प्लस BL, AL कितना है, जितना BL है, AL कितना है, R साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, AB R प्लस R, 2R साइन थीटा अपॉन 2, ये आ गया है ना। देखो ना, ये AL था ना, इसको यार 2 के साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। R साइन थीटा बाई 2 प्लस R साइन थीटा बाई 2, 2R साइन थीटा बाई 2 हो गया। मतलब आप ये भी लिख सकता था मैं यार, AB इज इक्वल टू 2 इंटू AL, ये बात भी मैं लिख सकता था। अब ये हो गया। अब मुझे चाहिए था एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, AOB का एरिया, AOB का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, AB इसका क्या ले लोगे, बेस, और हाइट क्या ले लोगे, OL, हाइट क्या ले लोगे, OL। तो वो देखिए क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना था, AB कितना है, 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू H कितनी थी हाइट इसकी, OL है कितनी, R cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना, इसको रब कर दूं थोड़ा, ये यहाँ पे है ना। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे बेस इंटू हाइट कितनी थी, OL कितनी है, OL कितनी थी, अरे भैया कहाँ पे आया था OL,
OL कहाँ पे आया था, यही आया था मेरे ख्याल से, r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2 यही आया था OL, हाँ यही आया था। अब देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया r इंटू आर, आर स्क्वेयर, तो ये क्या बन गया साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपने एक नया फॉर्मूला डेवलप कर लिया आपने, किसका, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर आपको ये एंगल पता है तो, दो साइडों के बीच में अगर आपको एंगल पता है तो आपने ये फॉर्मूला डेवलप कर दिया। अब सुनिए, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, अब हरेक सेगमेंट में ऐसा ही होगा। तो आपने सेगमेंट का एरिया क्या, ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मैं इसको रब करके लिख दूं भैया, अभी लिख देते हैं। देखो इधर क्या बन गया, ये इसको रब कर दूं यार, ये एरिया ऑफ द सेगमेंट जो आपने फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखोगे, देखो इधर पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको सिर्फ ये याद रखना है अब, ठीक है। देखो या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो हर क्वेश्चन में ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात, एक है इसमें एग्जाम्पल, आपकी NCERT की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें ये सारा सवाल, वो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल कौन सी, 3, एग्जाम्पल 3 देखो कितनी बड़ी की हुई है ना, ऐसे की, ऐसे ही कर रखी है, वो एक तरह से डेरिवेशन की तरह है, लेकिन आप उसमें ये फॉर्मूला लगाना यूं कर दोगे, यूं भैया यूं, 1 मिनट में कर दोगे ये सवाल। सिर्फ आपको उसमें क्या है, थीटा कितना है, थीटा इज 120 डिग्री। अब ये यूज कैसे करना है ये सीख लो। थीटा यहाँ पे 120 लगा दोगे आप, पहले इसका एरिया निकाल लो, यहाँ पे थीटा 120 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर मैं यूज करना भी सिखा दूं, 3rd एग्जाम्पल आप करके देखना है ना, 3rd एग्जाम्पल आप करके देखना। 3rd एग्जाम्पल में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ तो थीटा आ जाएगा 120, लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा तो 120 है, थीटा इज व्हाट 120 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। और आपको 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 क्या, आपको ये साइन 60 की वैल्यू भी पता है और कॉस 60 की वैल्यू भी पता है, तो अब बहुत आसान हो गया ना। वो देखो 3rd एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले से करो, फिर आपका यूं सम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो चुका है। किसके लिए करें, खाने के लिए नहीं भैया, यूज करने के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए तैयार हुआ है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा क्या था, ये एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल सबटेंडेड बाय एनी कोड और आर्क एट द सेंटर, ये कोड और ये कोड या ये आर्क यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, वो होता है ये थीटा, और आर आपको पता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। जब जब 3rd एग्जाम्पल करोगे ना, इससे मजा तो तब आएगा भैया कि हाँ यार ये हमने मेहनत करके ये निकाला है कुछ, ठीक है। उसके बाद ये हर एक सवाल में सेगमेंट यहाँ पे आ गई, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब आज हमने क्या क्या सीखा है, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है, आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीख लिए, तो सुनो जरा ये। सबसे पहले हमने सीखा, क्या सीखा था भैया, क्या सीखा था, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। उसके बाद हमने सीखा था लेंथ
ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क वो क्या होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तीन बेसिकली हमने आज फॉर्मूले सीख लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी 12.2। होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। अगर आपको समझ आया है तो आप हर एक वीडियो देखा करो, है ना। इसमें मैंने अब जैसे साइन थीटा बाई साइन 30 साइन 60 की क्या वैल्यू, उसका शॉर्टकट डाला हुआ है कि उसकी वैल्यू कैसे आएगी, है ना। सिर्फ चुटकियों में आप सीख सकते हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, है ना। तो वो सब आप देखा करो। वो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, अब बच्चे ने किसी ने पूछा था सर वो आपने वो 13.3 का पता नहीं कुछ ऐसा सवाल नहीं डाला, वो उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, है ना। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सारा चाहते हो कि जो जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ आपको लिंक शेयर करना, है ना। तो एक्चुअल में वीडियो हम अपलोड कर चुके होते हैं। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अब मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए और आप वो कंसेप्ट सीख लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।